पहली बार कैमरे पर लखनऊ का मायालोक। हम मौजूद हैं इस समय मायावती के 13A मॉल एवेन्यू के बंगले के अंदर, जिसको दरअसल अब तक मीडिया के कैमरे से दूर रखा गया था। मायावती के बंगले में पहली बार पहुंचा कैमरा। मायावी महल में पहुंचे इंडिया टीवी रिपोर्टर। सुश्री मायावती जी विश्राम कक्ष ये लिखा हुआ है और ये मायावती का बेड है जिसका वो इस्तेमाल करती थी सोने के लिए। इसके ठीक बगल में फोन लगा हुआ है। बाथरूम से लेकर किचन तक। देखिए मुख्य रसोई है इस परिसर की, जहां पर मुख्य रसोई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रिज रखा हुआ है। सारा जो सामान है मुख्य रसोई का वो फिलहाल यहां से हटा लिया गया है। ड्राइंग रूम से लेकर डाइनिंग रूम तक। ड्रेसिंग रूम है ये मायावती का। ये वो बड़ा सा शीशा है जिसका इस्तेमाल मायावती आमतौर पर करती थी। फिलहाल यहाँ पर जो श्रृंगार के सामान हैं वो आप देख सकते हैं। जहां मायावती ने गुजारी जिंदगी आज हम आपको उस बंगले का राज बताएंगे जिसे अंदर से किसी ने नहीं देखा था। आज राजा महाराजाओं का राज नहीं है, लेकिन मायावती के सरकारी बंगले में जब पहली बार कैमरा दाखिल हुआ तो अंदर की तस्वीर देखकर महलों जैसा एहसास हुआ। क्या नहीं था मायावती के बंगले में? आलीशान से आलीशान साज सजावट से लेकर लग्जरी का महंगे से महंगा सामान। आलीशान बंगले में पत्थर के हाथियों की सेना से लेकर उनके सियासी सफर की गवाही देने वाली हर तस्वीर। पूरे 23 साल बाद मायावती इस बंगले से बाहर निकली हैं। दलितों की देवी, बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का 13A मॉल एवेन्यू का बंगला अभी तक हर किसी के लिए एक अबूझ पहेली जैसा था। बड़े से बड़े नेता भी बाहर बने मीटिंग रूम से आगे बढ़कर मायावी लोक के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हो पाते थे। मीडिया की पहुंच भी अंदर वाले दरवाजे की सीढ़ियों तक ही रहती थी। उसी बंगले का एक एक कोना, बेडरूम से लेकर किचन, टॉयलेट और लाइब्रेरी तक बहन जी ने मीडिया को दिखाया। आगे बैठो, मुझे सिक्योरिटी आगे छोड़ो। जब पहली बार मीडिया के कैमरे बंगले के अंदर दाखिल हुए तो जो आलीशान तस्वीर दिखी उसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। सिंथेटिक मार्बल की दीवारें, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, चमचमाती रोशनी, सफाई ऐसी कि दूर दूर तक एक तिनका तो दूर धूल या कोई धब्बा भी कहीं नहीं दिखा। जगह जगह लगे एक से बढ़कर एक म्यूरल जो मायावती के सियासी सफर की गवाही दे रही थी। मायावती के इसी बंगले में पहुंचा इंडिया टीवी का कैमरा और हर एक तस्वीर कैद हो गई। आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो कमरा जो मायावती का बेडरूम था, यानी जहां मायावती रहती थी, आराम करती थी, सोती थी और जहां बैठकर मायावती ने सियासत के कई बड़े फैसले लिए। कमरे के बाहर मायावती विश्राम कक्ष की प्लेट लगी थी और अंदर बेडरूम के हर कोने में भव्यता झलक रही थी। दीवारों से लेकर अंदर रखे सोफे और बाकी फर्नीचर तक। किस तरीके से मायावती का ये अंदर का बंगला है आप देख सकते हैं विजुअल्स में, तस्वीरों में, कि ये मायावती का बेड है जिसका वो इस्तेमाल करती थी सोने के लिए। इसके ठीक बगल में फोन लगा हुआ है। इसके अलावा एक सोफा है, सोफा भी काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिख रहा है। एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी लगा हुआ है और मायावती कोई न्यूज देखना चाहें, कोई समाचार देखना चाहें, कोई भी एंटरटेनमेंट का चैनल देखना चाहें तो इसके लिए देखती थी। और मायावती की अपनी पुराने दौर की, शुरुआती दौर की जब वो राजनीति में आई थी तो एक फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। मायावती के बेडरूम में जिस चीज ने हर किसी का ध्यान खींचा वो थी ये तस्वीर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मायावती ने सियासत में पहला कदम रखा था। तस्वीर में वो सोने के गहनों से लदी हुई है। बेडरूम की तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के बाद इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा हॉल नुमा उस बाथरूम की ओर
जो बेडरूम से अटैच था। बड़ा सा बाथरूम है जिसमें बाथरूम का लिए इस्तेमाल करने वाला मग रखा हुआ है, बाथटब रखा हुआ है, शावर का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा बहुत ज्यादा सामान यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ज्यादातर सामान को यहाँ से फिलहाल उठाया जा चुका है। मायावती के बेडरूम से ही लगा हुआ उनका एक ड्रेसिंग रूम भी था। हमारा कैमरा उस ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचा। इस कमरे में अलमारियां रखी थी। चूंकि मायावती ने बंगला खाली करने के बाद मीडिया को दिखाया, लिहाजा अलमारियों के अंदर कोई सामान नहीं था, वो अंदर से खाली थी। इसी कमरे में मायावती का ड्रेसिंग टेबल था जिसका इस्तेमाल मायावती करती थी। ड्रेसिंग रूम है ये मायावती का, ये वो बड़ा सा शीशा है जिसका इस्तेमाल मायावती आमतौर पे करती थी। फिलहाल यहाँ पर जो श्रृंगार के सामान हैं वो आप देख सकते हैं कि क्रीम वगैरह है और बाकी जो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है श्रृंगार के लिए, वो सब यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। अलमीरा यहाँ पर है और अलमीरा से सारा सामान जो है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से वैकेट कर लिया गया है, इसको निकाल लिया गया है। मायावती के बेडरूम से कई कमरे साथ लगे हैं। इन्हीं में एक वो रूम भी था जिसे मायावती छोटा कोना कहती थी। वहां एक ड्राइंग रूम था जहां लोग मायावती से मिलने आते थे। हालांकि इतने अंदर तक आकर मिलने वाले कम ही लोग होते थे। साथ ही डाइनिंग रूम की तस्वीर भी हैरान करने वाली थी। ये वो ड्राइंग रूम है, ये वो ड्राइंग रूम का परिसर है जहां मायावती अपने लोगों से मुलाकात करती थी, बातचीत करती थी। इसके अलावा एक बड़ी सी यहाँ पर टेबल जो नुमाइश होती है वो रखी हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह है चुनाव लड़ने के लिए हाथी, वो भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। भोजन कक्ष, यानी कि अगर मायावती अपने लोगों के साथ, करीबी लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अगर भोजन करना चाहती थी तो यहाँ पर बैठ करके भोजन कर सकती थी। लगभग 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर है। मायावती ने 13A मॉल एवेन्यू का बंगला खाली कर दिया है। अब मायावती अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन मायालोक के अंदर के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप देखिए मायावती के महल में और क्या क्या खास था। ऐसा आलीशान बंगला जिससे मायावती की न जाने कितनी यादें जुड़ी थी। इसका सबूत है बंगले की लॉबी, जहां मायावती की जिंदगी बयां करती कई तस्वीरें हैं। कोई उनके माता पिता की है तो कोई परिवार के साथ। अपने सियासी सफर को भी मायावती ने यहां संजो कर रखा था, लेकिन उन पर आरोप लगा कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई से उन्होंने इस बंगले को इतना आलीशान बनाया कि कोना कोना भव्यता से भरा था, फिर चाहे वो बेडरूम हो या फिर किचन। मुख्य रसोई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रिज रखा हुआ है। सारा जो सामान है मुख्य रसोई का वो फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है। किस तरीके से बर्तन को धोने के लिए यहाँ पर जो टैब्स हैं, चिमनी लगी हुई है। इसके अलावा एक आरओ भी लगा हुआ है ताकि बेहतर और वो पानी पिया जा सके जिसकी दरअसल ज़रूरत होती है कुकिंग करने के लिए। गैस है, इस फोन भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई आदेश फोन से किसी को देना हो तो फोन से वो आदेश दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब ये आदेश यहाँ नहीं दिया जाएगा। फ्रिज भी मौजूद है और जो कि पूरी तरीके से अब खाली है। इस बंगले में एक कंप्यूटर रूम भी था जहां प्रिंटर से लेकर फैक्स मशीन तक मौजूद थी। ऐसा दफ्तर जहां मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आदेश जारी करती थी। मायावती के उस ऐतिहासिक बंगले के अंदर हम लोग मौजूद हैं जहां आज तक कोई नहीं आ पाया था। इंडिया टीवी आपको एक एक पलों की साक्ष्य बना रहा है। ये कंप्यूटर रूम है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर रूम लगाए गए हैं। इसके अलावा जो स्कैनर होता है, मशीन से प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग का जो पूरा सब काम होता था वो दरअसल इसी कमरे से होता था। कोई फैक्स रिसीव करना हो, कोई फैक्स को भेजना हो, वो दरअसल इसी कमरे से आता था। मायावती के इस बंगले में जिंदगी आलीशान बनाने के लिए हर चीज मौजूद थी, तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाने का आरोप है। यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी मूर्तियां मायावती और काशीराम की उनके आवास के अंदर, जिसको कि काशीराम स्थल कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ में अगर शाम को कोई टहलने के लिए निकलना चाहे, मायावती टहलने के लिए निकलना चाहें, तो यहाँ पर 7 जो हाथियों की मूर्ति हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से आलीशान फव्वारे लगाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पैसों को खर्च किया गया है। अब मायावती का नया पता 9 मॉल एवेन्यू है, जो इस बंगले से चंद कदम की दूरी पर है। लेकिन इस बंगले के साथ मायावती की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। योगी सरकार से उनकी मांग है कि बंगले को काशीराम मेमोरियल ही रहने दिया जाए। मायावती ने बंगला खाली करने से पहले उसे काशीराम विश्राम स्थल का नाम दे दिया है और इस बंगले में मायावती ने काशीराम की यादों को भी संजो कर रखा है। लेकिन काशीराम की विरासत के नाम भी पैसा पानी की तरह बहाया गया।
13A मॉल एवेन्यू का बंगला मायावती को पहली बार 1995 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला था। उस वक्त ये बंगला करीब 2.5 एकड़ में फैला था, जिसे बाद में सरकारी दफ्तरों को तोड़कर करीब 5 एकड़ जमीन में बनाया गया। मायावती ने सीएम रहते से कांशीराम विश्राम स्थल के तौर पर नोटिफाई कर दिया। कल जब मायावती ने पूरा बंगला मीडिया को दिखाया तो इंडिया टीवी रिपोर्टर बंगले के उस हिस्से में भी पहुंचे जहां कांशीराम विश्राम कक्ष का बोर्ड लगा था। यहां भी बेडरूम से लेकर बाथरूम तक एक एक चीज आलीशान नजर आई। मान्यवर काशीराम जब यहाँ रहा करते थे तो ये उनका बाथरूम हुआ करता था। ये भव्य बाथरूम काशीराम जी इस्तेमाल किया करते थे और इसके ठीक बगल में अगर देखें तो वो जो रेस्ट रूम है वो पूरा बेडरूम है। काशीराम जी का ये बेडरूम बताया जा रहा है। ये बेडरूम को आप देख सकते हैं कि यहाँ फोन लगा हुआ है। बेडरूम के लिए डबल बेड का ये बेडरूम है। तकिया यहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा जो लोग यहाँ मिलने आते थे मान्यवर काशीराम से, उनके साथ वो अंदर अगर बैठक करना चाहते थे, लोगों से मुलाकात करना चाहते थे तो इस तरीके का यहाँ पर एक ड्राइंग रूम भी है। इसके अलावा बड़ी सी एक सोनी की स्क्रीन लगी हुई है। मायावती के बेडरूम की तरह कांशीराम विश्राम कक्ष में भी फ्लोर से लेकर दीवारों पर इटालियन मार्बल की चमक बिखरी थी। बेडरूम में रखा डबल बेड भी चमचमा रहा था। सिर्फ बेडरूम के एसी की बात ही ना करें, बाथरूम में भी एसी लगा था। कांशीराम विश्राम घर में भी एक ड्रेसिंग रूम मिला जिसमें 6 अलमारियां थी। ये श्रृंगारदान है। ये श्रृंगार की वो जगह है जहां पर बताया जाता है कि मान्यवर काशीराम रहा करते थे और यहाँ पर श्रृंगार का जो इस्तेमाल है यानी कि तैयार होने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। अलमीरा यहाँ पे रखी हुई हैं, 6 अलमीरा, और इन 6 अलमीरा में वो अपना सामान भी रखा करते थे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूरा जो बड़ा सा रूम है जिसमें मान्यवर काशीराम रहा करते थे, ये भी काफी लेविश है। काफी पैसा खर्च हुआ है। जो कहा जाता है कि 86 करोड़ रुपए इसके सौंदर्यीकरण में खर्च हुए हैं। तो 86 करोड़ रुपए किस तरीके से खर्च हुए हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हैं, ये साफ तौर पे इस बंगले में देखा जा सकता है। 13A मॉल एवेन्यू के बंगले के चप्पे चप्पे पर, हर कदम और हर कोने पर, हर छत और हर दीवार पर भव्यता झलक रही है। कभी मायावती के महल रहे इस बंगले में दलित आंदोलन के अलावा मायावती और कांशीराम से जुड़ी यादों के म्यूरल दीवारों पर बने हैं। मायावती ने बंगला छोड़ने से पहले खुद सबको बंगले के एक एक हिस्से के बारे में बताया। जिस वक्त वो मीडिया को इस बंगले में घुमा रही थी तो बाहर पार्क में कांशीराम के साथ उनकी भव्य प्रतिमा भी रोशनी में जगमगा रही थी। ये मूर्ति करीब 20 फीट ऊंची है। जिस बंगले में मायावती करीब 23 साल तक रही वो अब अतीत का हिस्सा है, लेकिन बंगले के हर हिस्से में मायावती की छाप नजर आ रही है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।